बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल इतना ज्यादा मशहूर हो चुके हैं, ये बात आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। कभी उन्हें प्राइवेट जेट के जरिए अंबानी की शादी में बुलाया जाता है, तो कभी वो मुंबई के स्टूडियो पहुंच जाते हैं किसी फिल्म स्टार से मुलाकात करने के लिए। और अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, और ये वीडियो जो वायरल हो रहा है उसके पीछे भी एक खास वजह है, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने बताए हैं मौत से पहले वो 4 संकेत जो भगवान आपको बताते हैं, और ये जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं उन 4 संकेत के बारे में जो बाबा बागेश्वर यहाँ पर आप सबके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, पहले संकेत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाबा बागेश्वर कहते हैं कि भगवान इंसान को तभी ये बताना शुरू कर देता है कि अब उसकी मौत बहुत करीब आ चुकी है, जब इंसान के सफ़ेद बाल होने लगते हैं और जो इंसान है वो ज़बरदस्ती अपने बालों को काला करता रहता है। तो पहले संकेत की तो हमने बात कर ली है, तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, अगर आपके काले बाल सफ़ेद होने लगे, तो ये टेंशन की बात है, क्योंकि आप भी मौत के करीब आ चुके हैं। जी हाँ, और ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा बाबा बागेश्वर का कहना है, जिन्हें आप सभी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जी हाँ, अगर मैं दूसरे संकेत की बात करूं तो दूसरा संकेत अकॉर्डिंग टू बाबा बागेश्वर वो ये है कि अगर आपको आंखों से कम दिखने लगे, तो अगर आप चश्मा पहनना शुरू कर देते हैं, तो साफ तौर पर चश्मा पहनकर आपको दिखने ज़रूर लगता है, लेकिन जिस दिन आपकी आंखें कमज़ोर होती हैं वो संकेत दे देता है कि अब आप मौत के करीब आ चुके हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आप भी मौत के बेहद करीब आ चुके हैं। तो बाबा बागेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि इंसान हर तरह से भगवान को धोखा देने की कोशिश करता है, और भगवान जो इंडिकेट करता है, जो इशारा देता है, वो इंसान दरअसल समझ नहीं पाता है। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर यहाँ पर आगे एक और संकेत देते हैं। जी हाँ, संकेत नंबर 3, तीसरे नंबर पर जो संकेत आता है वो आता है कानों से कम सुनाई देना। जिस दिन आपको कानों से कम सुनाई देने लगे, आप समझ जाइए कि अब आपका दिन आ चुका है, यानी कि अब आप मौत के करीब आ चुके हैं। लेकिन इंसान क्या करता है, कानों में मशीन लगवा लेता है और उसको लगता है कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया है। तो 3 संकेत के बारे में तो हमने अच्छे से जान लिया है, लेकिन अभी भी उस चौथे संकेत के बारे में हमने आपको नहीं बताया है, और आप ये जानने के लिए जरूर बेताब होंगे। जी हाँ, तो वो चौथा संकेत है जो बताता है आप मौत के करीब हैं, वो है कमर का झुक जाना। जी हाँ, जब आप बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं तो आपकी कमर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और आप ऐसे में डॉक्टर के पास जाते हैं उसे सही कराने, उसका इलाज कराने। लेकिन जब भी आपकी कमर झुक जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो ये 4 संकेत जानने के बाद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आखिर बाबा बागेश्वर ने ऐसा क्यों कहा। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको खुलकर पूरी बात बताती हूँ। दरअसल बाबा बागेश्वर का कहना है कि अगर आप पहले ही संकेत में ये इशारा समझ जाएं, ये इंडिकेशन समझ जाएं कि ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहा है, तो वहीं पर आपको सजग हो जाना चाहिए और ऐसे उपाय करने चाहिए ताकि आपको परलोक में मोक्ष मिल सके। बागेश्वर धाम की जय, कुंडेश्वर महादेव की जय। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि अकाल मृत्यु और मृत्यु में क्या अंतर है? जब भगवान ने सब कुछ लिख दिया है कि आपकी मृत्यु कब होगी, तो हम उसे अकाल मृत्यु क्यों मानते हैं? अच्छा प्रश्न है, सटीक प्रश्न। देखो, पहले प्रश्न का उत्तर समझो। अकाल मृत्यु और मृत्यु, आयु पूर्णता के साथ शरीर शांत हो तो ये है मृत्यु, आयु कुछ रुक जाए और मृत्यु हो जाए तो ये है अकाल मृत्यु। धन्यवाद गुरुजी। अब आपने कहा कि जो ईश्वर ने लिखा वो हो रहा है। हाँ।
तो ईश्वर जो है पूरी आयु लिखता है, पर कोई कर्म ऐसा कर ले, विद्युत लाइट पकड़ ले, ट्रेन के नीचे चला जाए, तो आयु तो बची है, पर लापरवाही कर दी तो जल्दी टपक जाता है। हाँ सही, धन्यवाद सर। इसको ही अकाल मृत्यु कहते हैं। गुरुजी, मेरी मम्मी की तरफ से आपको सादर नमन। मम्मी जी आपको बराबर आपके YouTube पे वीडियो दिन भर देखती हैं, क्योंकि फ्री भी रहती हैं। धन्यवाद गुरुजी। मतलब आप फ्री भी नहीं हो, देखते भी नहीं हो। तो बाबा बागेश्वर आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी वजह से वो विवादों में भी रहते हैं, जिसकी वजह से वो चर्चा में भी रहते हैं, और उनके वीडियोस को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। इस वजह से उनके वीडियोस बार बार रीशेयर किए जाते हैं, उन पर रील्स बनाए जाते हैं, उन पर मीम्स बनाए जाते हैं, कई तरह के वो इंटरव्यूज़ भी देते हैं जो तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। और जैसा कि आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त पितृपक्ष चल रहा है, और ऐसे में बाबा बागेश्वर पहुंच चुके हैं बिहार में। तो बिहार की क्या कुछ है इनसाइड डिटेल्स, आइए जानते हैं डिटेल में। जी हाँ, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा फिर एक बार बिहार आ रहे हैं। गयाजी में पितृपक्ष मेला 2024 चल रहा है। बागेश्वर बाबा अपने करीब 200 शिष्यों के साथ 26 सितंबर को गयाजी आएंगे। उनके साथ आ रहे सभी शिष्य बाबा के निर्देशन में पिंडदान का कर्म कांड करेंगे। वहीं बाबा बागेश्वर यहाँ भागवत कथा भी करेंगे। इस दौरे में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार नहीं लगेगा। पूरे कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी सामने आ गई है। जी हाँ, बाबा बागेश्वर 26 सितंबर को गयाजी आएंगे। बागेश्वर बाबा अपने पितरों का पिंडदान भी यहाँ करेंगे और 2 अक्टूबर तक बोध गया में भी रहेंगे, जहां अपने भक्तों के बीच बाबा बागेश्वर भागवत कथा करेंगे। ये जानकारी बागेश्वर बाबा के कुल पंडाजी गजाधर लाल कटरियार ने दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान यहाँ बाबा का दिव्य दरबार नहीं लगेगा। गजाधर लाल कटरियार पंडाजी ने बताया कि बागेश्वर बाबा अपने करीब 200 शिष्यों के साथ यहाँ आ रहे हैं। पंडाजी ने यहाँ पर आगे बताया कि पितृपक्ष मेला महासंगम 2023 में भी यहाँ पर बाबा बागेश्वर अपने शिष्यों के साथ आए हुए थे और दिव्य दरबार लगाया था, और शिष्यों ने उनके निर्देशन में पितरों का पिंडदान भी किया था। पंडा जी यहाँ पर आगे एक और बात बताते हैं। वो कहते हैं ये जो प्रथा बाबा बागेश्वर जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। जी हाँ, ये प्रथा उनके परदादा दादा पहले से करते आ रहे हैं। जी हाँ, वर्ष 1988 में पहली बार बाबा बागेश्वर के दादाजी ने इस चीज़ को किया था, कर्मकांड किया था और पितरों का पिंडदान किया था, और अब वो इस प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं और एक बार फिर से बहुत ही धूमधाम के साथ और एक दिव्य दरबार लगेगा जहां पर कार्यक्रम होगा और जहां पर वो सारी चीजें होंगी जो हर साल होती आई हैं। आपको बता दें, सबसे प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला का शुभारंभ हो चुका है और हजारों की संख्या में पिंडदानी यहाँ पर रोज उमड़ रहे हैं, और ऐसे में तीर्थ यात्रियों के लिए बिहार सरकार ने भी बहुत ही खास सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध करा रखी हैं, ताकि किसी को भी कोई भी दिक्कत ना हो और किसी को भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो देश का सबसे प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला का शुभारंभ हो चुका है और ऐसे में बिहार सरकार भी पूरी तैयारियों के साथ सामने आ चुकी है, ताकि तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो, क्योंकि रोज ही हजारों की तादाद में पिंडदानी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो पितृपक्ष इस वक्त चल रहा है और अगर आपको भी पिंडदान करना है तो आप भी बिहार जा सकते हैं, और वहां पर भव्य कार्यक्रम चल रहा है। देश का सबसे प्रसिद्ध मेला चल रहा है, वहां पर जाकर आप पिंडदान कर सकते हैं अपने पितरों के लिए। और वहीं अगर मैं बात करूं, वो 4 संकेत जो इन्होंने आज बताए हैं, जिसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, उस पर आप लोग गौर जरूर करिएगा, क्योंकि अगर हमारे देश के ये जो कथावाचक होते हैं, अगर ये कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे कोई वजह होती है। तो इसे नजरअंदाज मत करिएगा, जरूर फॉलो करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके लाइफ में भी कोई परिवर्तन आया है या फिर नहीं।